और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट राहुल अग्रवाल जुड़ गए हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता शुभम बने हुए हैं, दुर्गेश हमारे साथ जबलपुर से जुड़े हुए हैं और मिथिलेश इंदौर से हमारे साथ बने हुए हैं। रुक करेंगे शुभम का। शुभम, अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह के हालात है? क्या यहाँ पर भी नए केसेस सामने आए हैं? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर तैयारियां चल रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल अपने विधानसभा क्षेत्र बुधनी में भी नजर आए, सलकनपुर वहां पर पहुंचे थे, लोगों से वो अपील कर रहे थे। इसके बाद आज गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा भी जो हैं वो सड़क पर उतरे, उन्होंने भी लोगों से मास्क लगाने की अपील की। कलेक्टर के कई आदेश निर्देश हम देख ही चुके हैं। तो तमाम तरह की चीज़ें जो हैं वो हमने देखी है जब मध्य प्रदेश में सरकार ने अलग अलग आदेश जारी किए। अब आप देखिए, चलिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। सर, कोरोना को लेकर तो आपने इतना लंबे समय देखा है, अभी क्या मध्य प्रदेश में स्थिति है और क्या कुछ सरकार आगे अच्छे के लिए कर रही है? देखिए, ये बात सही है कि कोरोना की स्थिति अभी तो नियंत्रण में है, पर दुनिया से जो संदेश आ रहे हैं और जिस प्रकार से ट्रेंड लगता है, तो ये अनुमान हो सकता है कि फिर से कहीं कोरोना का संकट ना आए। और उसके लिए हमें ये सुनिश्चित करना है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें। हमारी सरकार की ओर से जो प्रयास हैं वो हम लगातार कर रहे हैं, चाहे टेस्टिंग का मामला हो, चाहे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मामला हो। वैक्सीनेशन को लेकर हमने बड़ी अच्छी ड्राइव चलाई है। 25 दिसंबर तक हम टारगेट सेगमेंट को दोनों डोज लगा देंगे। चिकित्सीय व्यवस्थाएं भी हमने चुस्त दुरुस्त कर ली हैं। अस्पतालों का उन्नयन, बेड्स का उन्नयन, पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट का उन्नयन, ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग, इस सब पर हम पूरा काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन अगर प्लांट्स की बात की जाए तो कल हमने देखा था कि एक मॉक ड्रिल हुई थी या ट्रायल हुआ था, उसमें कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स ऐसे थे जो काम नहीं कर। कोई भी नया मशीन लगती है, उसके इंस्टॉलेशन के बाद तो टेस्टिंग में कोई कमी रहती है, वो ठीक की जाती है, इसीलिए तो मॉक ड्रिल की गई थी। तो ये तो एक सकारात्मक पक्ष है कि 180 में से 166 तो बहुत अच्छे से चले। 10-15 में जो दिक्कत है वो ठीक की जाएगी और ये सुनिश्चित किया जाए कि प्योरिटी और मात्रा में कहीं कोई कमी ना रहे। इसके अलावा सर, जो बाहर से आ रहे हैं, विदेश से जो लोग आ रहे हैं, उनको लेकर भी अब ये कहा गया है रिपोर्ट तो आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम पूरी तरह अक्षरशः पालन कर रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो फ्लाइट्स हैं या वहाँ के आगंतुकों का विषय पूरी तरह से केंद्र सरकार का विषय है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन होगी उसका हम सख्ती से पालन करेंगे। मास्क लगाने को लेकर अभी क्राइसिस मैनेजमेंट रूप से हम सबको ये सुनिश्चित करना है कि हम मास्क लगाएं। आपको भी लगाना चाहिए, मुझे भी लगाना चाहिए। मास्क पूरी दुनिया में ये एस्टेब्लिश हुआ कि मास्क और वैक्सीन इस संक्रमण से हमें बचा सकते हैं, तो वो हमें पालन करना चाहिए। ठीक है, तो तमाम तरह की कई चीज़ें हैं जो सरकार कर रही है कोरोना से बचने के लिए, जिसमें सबसे प्रमुख तो यही है कि जो बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो नया कोरोना का वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसको लेकर एक तरह से चिंता बनी हुई है। तो मध्य प्रदेश में एक नई चीज़ ये भी शुरू हुई है कि जो भी अब विदेश से आएंगे, सबसे पहले तो आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव होनी चाहिए और नेगेटिव होने के बाद भी 1 हफ्ते तक आपको क्वारंटीन रहना होगा। बिल्कुल। दुर्गेश भी हमारे साथ जबलपुर से बने हुए हैं। दुर्गेश, अगर हम जबलपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? क्या यहाँ पर भी नए मामले सामने आने शुरू हो गए हैं? देखिए गीतू, यदि बात जबलपुर की करें तो यहाँ थोड़ी सी राहत की बात मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने भोपाल इंदौर में मामले बढ़ते देख रहे हैं, वैसे जबलपुर के आंकड़े अभी इस बात की गवाही नहीं देते हैं। इक्का दुक्का मामले जरूर आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश यदि जो आंकड़े जारी किए जाते हैं प्रशासन की ओर से, उनमें 0 पॉजिटिव की रेट ही ज्यादा आ रही है। तो ये राहत की बात है कि अभी मामले बड़े नहीं हैं। लेकिन ये भी चिंता की बात है कि जबलपुर ही वो शहर था जहां सबसे पहले कोरोना का मरीज मध्य प्रदेश में पाया गया था। फिर उसके बाद जो नया एक वेरिएंट आ रहा है कोरोना का, दक्षिण अफ्रीका से एक महिला जबलपुर आई थी और उसको लेकर जो हड़कंप मचा था, वो भी एक नया जबलपुर में चर्चा थी कि उस महिला को कहीं वो वेरिएंट ना आई हो। लेकिन राहत की बात ये रही कि वो महिला भी पूरी तरीके से नेगेटिव थी और अभी पूरी तरीके से आइसोलेटेड है। तो दोनों ही अच्छी बातें हैं, लेकिन सतर्कता बरतने की बेहद जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि ग्वालियर, भोपाल, इंदौर में लोग बाजार में बेखौफ घूम रहे हैं, बेखौफ कार्यक्रम अटेंड कर रहे हैं, शादी समारोह चल रहे हैं, और वैसी स्थिति में लोग जिस तरीके से ना तो मास्क का इस्तेमाल करते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, तो ये जो लापरवाही हो रही है ये कहीं ना कहीं भारी ना पड़ जाए। हालांकि वैक्सीनेशन का जो अभियान चला है उसमें जबलपुर जिले के आंकड़े बेहद अच्छे हैं।
100% वैक्सीनेशन तो पहला डोज हो चुका है, वहीं दूसरे डोज के लिए भी ये आंकड़ा लगभग 100% पहुंचने की ओर है। तो ऐसे में वैक्सीनेशन हो चुका है, नया वेरिएंट का अभी दस्तक जबलपुर में नहीं है, कोरोना के मामले जबलपुर में नहीं बढ़ रहे हैं। बिल्कुल दुर्गेश, लेकिन उसके बाद भी लोगों को सतर्कता बरतनी होगी और गाइडलाइंस का पालन करना होगा। आप हमारे साथ बने रहिए और मिथिलेश भी हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो इस वक्त सबसे ज्यादा मामले इंदौर से ही सामने आ रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ अभी फिलहाल एहतियात बरती जा रही है कि जिसके चलते ही मामले और ज्यादा ना बढ़े? देखिए गीतू, इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में करीब 35 से 40 लाख जनसंख्या है। कहीं ना कहीं मामले इंदौर से आपको सामने दिख भी रहे हैं और 3 स्टेट से घिरा हुआ इंदौर है, इसलिए इंदौर में मामले कहीं ना कहीं दिखने भी लग गए। अब इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में जो रोजाना 5 से 4 केस आ रहे हैं, उसमें लोग अब शहरी क्षेत्रों से, जो शहर के मेन तेजाजी नगर है या पिपलियाना है, पलासिया, इन क्षेत्रों से भी अब मरीज सामने आने लग गए। परसों जो 5 केस सामने आए थे, उसमें जब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया गया तो सबसे पहले एक महिला इसमें पॉजिटिव मिली थी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया गया तो उनके 10 और 11 साल के दोनों बच्चे भी पॉजिटिव मिले, लेकिन तीनों की स्थिति सामान्य है। तीनों लोग का MRTB अस्पताल में इलाज चल रहा है। 41 लोग हैं जिनका भी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इस वक्त इंदौर में 41 केस हैं। अब इंदौर में करीब 6 से 6,000 7,000 के पास सैंपलिंग की जा रही है, जिसको बढ़ाकर अब 10,000 किया जाएगा। अगर 6 से 7,000 सैंपलिंग में अगर 5 से 7 केस मिल रहे हैं, 10,000 12,000 किया जाएगा तो बेशक आंकड़े ये बढ़ जाएंगे। अब स्वास्थ्य विभाग एहतियात के तौर पर यह कह रहा है कि अगर जिसने वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगवाया है और अगर ऐसे लोग काम करते मिले, या चाहे वो प्राइवेट जॉब है, चाहे गवर्नमेंट जॉब है, या किसी फैक्ट्री में, इनके खिलाफ भी FIR करने की तैयारी शुरू कर दी जा रही है। इनके खिलाफ तो बाद में की जाएगी, सबसे पहले जो संस्थान के मालिक है उनके खिलाफ FIR की जाएगी। कल कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त चेतावनी दे दी है कि हम वैक्सीनेशन को लेकर अब लापरवाही नहीं बर्दाश्त करेंगे। इंदौर में 10% ऐसे लोग हैं कि जिनको वैक्सीन लगाना है दूसरा। इंदौर में पहला डोज 31 अगस्त तक पूरा हो चुका था, तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन में इंदौर तो आगे चल रहा है, ये इंदौर के लिए अच्छी बात है। लेकिन लापरवाही की बात की जाए तो अभी भी जो लोग हैं वो मास्क कैरी कर रहे हैं, लेकिन लापरवाह है, बाजारों में भीड़ उमड़ रही है, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। और सबके मन में अभी देखा जाए तो यही है कि कोरोना जा चुका है, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, जिससे पूरी दुनिया इस समय दहशत में है कि जो नया वेरिएंट है वो काफी घातक है। अब इंदौर में एहतियात के तौर पर जो बाहर से इंटरनेशनल फ्लाइट से जो लोग आ रहे हैं उनकी RT-PCR की जा रही है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जाएगा, 15 दिन का होम आइसोलेशन उनको रखा जाएगा। या कि अगर आपके पास अगर घर में रहने की जगह नहीं है तो आप राधा स्वामी कोविड केयर सेंटर जा सकते हैं। अब मैरिज गार्डन फिर से हायर किए जा रहे हैं, मैरिज गार्डन में भी रुकाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। जिला प्रशासन मंत्री, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, यहाँ के जो BJP के विधायक हैं और क्राइसिस मैनेजमेंट के जनप्रतिनिधि हैं, ये सभी लोग सड़कों पर हैं। ऑक्सीजन प्लांट देखे जा रहे हैं। 46 प्लांट अभी नए बनाए गए थे जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जिसमें 42 चालू हालत में है, 4 अभी चालू नहीं है, उन्हें जल्द चालू कर दिया जाएगा। बेड की क्या स्थिति है, बेड की मॉनिटरिंग किए जा रहे हैं। तो इंदौर कहीं ना कहीं से अब जो तीसरी वेव की आशंका है उसके मद्देनजर सारी तैयारियां दुरुस्त कर रहा है। वापस एक बार में स्क्रीनिंग चालू की जा रही है, अस्पतालों की हो चाहे इंसानों की हो। और लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इंदौर के लोग लापरवाह हैं, ये कहीं चूक कहीं भारी ना पड़ जाए। लोग अभी भी समझने तैयार नहीं है कि जो दूसरा वेव था वो कितना घातक था। और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की बात की जाए तो आंकड़े इंदौर से मिले थे, 1400 लोग के आसपास लोगों की मौत हुई थी। बिल्कुल मिथिलेश, और अभी भी कुछ वैसे ही हालात हम इंदौर में देख रहे हैं कि रोज नए केसेस बढ़ रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर राहुल अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपसे हम जानना चाहेंगे, ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है, क्या कुछ इसके लक्षण होते हैं और किस तरह से बचाव करना जरूरी है? देखिए, जो इसके बारे में अभी तक इन्फॉर्मेशन है बेसिकली साउथ अफ्रीका से आई है। 2-3 चीजें इसके बारे में पता चली हैं। एक तो ये फैलता ज्यादा जल्दी है, जिस हिसाब से नंबर ऑफ केसेस का अपना जो अगर पहले 2 वेव की देखें, पीक आने में जितना समय लगा था, इसमें पीक एक्सपेक्टेड टू भी जल्दी आएगी जब स्टार्ट होगी। तो नंबर ऑफ केसेस, डबलिंग ऑफ केसेस बहुत जल्दी होगा, ये बहुत तेज फैलता है। दूसरा इसमें ये भी है क्योंकि इसके अंदर 30 से ज्यादा म्यूटेशंस मिले हैं स्पाइक प्रोटीन्स पे। अभी तक जितनी वैक्सीन भी बनी थी वो स्पाइक प्रोटीन्स के लिए होती थी। जो हम एंटीबॉडी टाइटर भी देखते थे, स्पाइक प्रोटीन एंटीबॉडी टाइटर देखते थे। इसमें स्पाइक प्रोटीन पे ही म्यूटेशंस हैं 30 से ज्यादा, जो अभी तक पता चले हैं। तो अफेक्टिविटी ऑफ द वैक्सीन हो सकता है हमें एक नई वैक्सीन भी आनी पड़े, उस पर भी रिसर्च हो, वो जो चल रही है अभी। बचाव का तरीका तो यही है कि जो अभी तक था कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके अलावा कोई बचाव का तरीका है नहीं इसके लिए, क्योंकि इसकी फैलने की कगार ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, पीक जल्दी आने की संभावना है और ज्यादा आने की संभावना है। तो तरीका यही है कि अगर हम कोविड जो बिहेवियर है वो रखें तो कम से कम इसके पीक पे अगर नहीं पहुंचेंगे तो मेडिकल बर्डन नहीं होगा एक,
तो सभी के लिए एक अच्छी चीज रहेगी। जी डॉक्टर राहुल, आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे कि बीच में एक बात ये भी सामने आ रही थी कि ये संक्रमण हवा में भी फैलता है, तो क्या वाकई ऐसा है? देखिए, बात आई थी लेकिन अभी तक इसका कोई पुष्टिकरण नहीं हुआ है। तो सोशल डिस्टेंसिंग अपन जो 1-1.5 मीटर कुछ मीटर्स बोलते भी हैं, कुछ समय तक तो हवा में रहेगा, उसके बाद इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड। बट हाउ मच इफेक्टिवली, कितनी देर तक हवा में रहना, इसके लिए ऊपर, क्योंकि वायरस का साइज चेंज नहीं हुआ है, वायरस साइज इज द सेम, तो वो चीज वैलिडिटी होना थोड़ा डाउटफुल है। जी, और लक्षण भी कुल मिलाकर वही रहेंगे जो पहले हमने देखे थे। देखिए, इसके लिए भी कहना मैं कहूंगा कि चीजें जब आएंगी, बिकॉज जब म्यूटेशंस हैं, जैसे फर्स्ट वेव में ब्लैक फंगस नाम की चीज नहीं हुई थी, सेकेंड वेव में आपके ब्लैक फंगस एक नई चीज आ गई। नई चीज नहीं थी, बट हाँ, बिकॉज ऑफ कोविड चीजें वो फैल गई। अब वो किस लक्षण पे जाएगा, क्या आएगा, ये कह पाना आज के 6 महीने बाद ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, बिकॉज ये नए म्यूटेशंस हैं। साइंस के लिए भी नई चीज है, नई म्यूटेशंस हैं। तो जो चीजें हमें पहले से मालूम है, हम वो फॉलो करें। हम ये कोशिश करें कि एकदम से ये पीक ना हो, केसेस आएंगे, धीमे धीमे रहें, ताकि वो मेडिकल बर्डन ना हो। सब लोग अपना मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ताकि वो मेडिकल बर्डन ना हो। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैक्सीनेशन ले। बिल्कुल डॉक्टर अग्रवाल, और इससे बचने के लिए हमने देखा था कि जब सेकंड वेव आ रही थी उस दौरान काफी लोग डरे हुए थे और कहीं ना कहीं तमाम तरह के सप्लीमेंट्स लिए जा रहे थे और ऐसी दवाइयां ली जा रही थी बिना पूछे ही कि इससे आपका बचाव होगा। तो क्या किस तरह से सावधानियां फिलहाल बरतनी चाहिए अगर हम अपनी हेल्थ की बात करते हैं, इम्यूनिटी की बात करते हैं? सबसे पहले तो व्हाट्सएप की डॉक्टरी से बाहर निकल जाए। इसमें सेकेंड वेव के बाद हमारे पास इतने पेशेंट्स बढ़ गए जिनको कोविड से कुछ नहीं हुआ था, लेकिन व्हाट्सएप की नॉलेज से टेंशन के पेशेंट्स इतने बढ़ गए। व्हाट्सएप के चक्कर में जितने काढ़ा, जितने चीजें एड ऑन की गई, उसकी वजह से एसिडिटी के पेशेंट बढ़ गए, एनल फिशर्स के पेशेंट बढ़ गए। आप हर चीज, आप जो अपने घर पे चीजें करते हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हम लोग जैसे पुराने जमाने से आप हल्दी का दूध पीते हैं, थोड़ा बहुत च्यवनप्राश खा लिया, बादाम खा लिए, वो चीजें ठीक हैं। लेकिन अगर आप डेली दिन में 3 बार च्यवनप्राश, डेली सुबह शाम भाप लेते रहेंगे, ये सब करते रहेंगे, तो बॉडी के अंदर की जो नॉर्मल चमड़ी है वही उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगी। हर चीज एक लिमिट में ठीक है। तो चीजें चेंज ना करें, आप अपनी हेल्थ अच्छी मेंटेन करें, फिजिकल एक्सरसाइजेस रखें, जो नॉर्मल योगा होती है योगा करिए, एक्सरसाइजेस करिए, अच्छा हेल्दी खाना खाइए, वही बहुत है, दैट इज सफिशिएंट। बिल्कुल। एंड अपना फेशियल मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। जी डॉक्टर राहुल, एक बात और आपसे हम यह जानना चाहेंगे, जो बच्चे हैं, क्योंकि पिछली बार ये कहा जा रहा था कि अगर थर्ड वेव आती है तो सबसे ज्यादा संक्रमण बच्चों में हो सकता है, और ये जो ओमिक्रॉन वायरस है ये कुल मिलाकर कहीं ना कहीं 6 गुना ज्यादा कारगर बताया जा रहा है और ज्यादा घातक बताया जा रहा है। तो किस तरह से बच्चों का ध्यान रखा जाए? देखिए, बच्चों का जो सेकेंड वेव में कहा गया था कि थर्ड वेव में होगा तो बच्चों का, उसका रीजन ये था कि अगर अडल्ट पॉपुलेशन में पूरे में वैक्सीनेट हो गया तो अडल्ट पॉपुलेशन से इन्फेक्शन बच्चों में जा सकता है जी। और बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, तो इसलिए बच्चों में ज्यादा असर हो सकता है। अब ये चीज अगेन होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा। बचने का तरीका कि हम एज एन अडल्ट हम खुद इन्फेक्ट ना हो, हम अपने बच्चे को इन्फेक्ट ना करें, उसके लिए हम अपना मास्क पहने, अपनी चीजें पहने, तो वो ज्यादा ही वही तरीका है। और ये बहुत ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन अभी आए नहीं है, लेकिन बच्चों में जो एच इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकॉकल वैक्सीनेशन थे। तो जो लोग हमारा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो उन सबसे हमारी अपील है कि वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत जरूरी है इस वक्त अगर इससे बचाव करना है तो। जी, और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विनोद भी जुड़ गए हैं ग्वालियर से। विनोद, अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? क्या यहाँ पर भी कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं? देखिए, ग्वालियर में अभी कोविड के पेशेंटों की संख्या में कोई बड़ा इजाफा नहीं हुआ है। एक जरूर व्यक्ति संक्रमित निकले हैं, वो राजस्थान से आए थे, तो उनको एक प्राइवेट लैब में जब टेस्ट कराया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले 17 नवंबर को एक केस आए थे। तो जो 2-3 केस आए हैं पिछले 1.5 महीने में, वो एक लंबे अंतराल के बाद आए, लगभग 10 दिन का, 15 दिन का, या कभी कभी 22 दिन का भी गैप
हुआ है, तो बहुत ज़्यादा फैलने की स्थिति अभी नहीं है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने गंभीरता से एक बार फिर से लिया है, उसको लेके जिला स्तर पर सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिए गए हैं। अभी 5 मिनट पहले ग्वालियर कलेक्टर ने भी हमें जानकारी दी थी कि उन्होंने सख्ती बरतना शुरू कर दिया है और कलेक्ट्रेट तक में और सरकारी दफ्तरों में जो व्यक्ति बिना मास्क या बिना दूसरा डोज लगवाए आएगा तो उसको प्रवेश नहीं मिलेगा और उसकी कहीं ना कहीं जो शासन की मददें मिलती हैं उसमें भी रुकावट आ सकती है। तो शासन ने तो गंभीरता दिखाई है। अब लोगों की जिम्मेदारी है कि कम से कम इसकी शुरुआत होने से पहले ही तीसरी लहर को रोका जा सके और रोकने का और जो वैक्सीनेशन हुआ है उसका ये सुखद परिणाम देखने को मिला है कि अभी ज़्यादा बड़ी संख्या में मरीज कम से कम ग्वालियर में तो नहीं है, लेकिन जिस रफ्तार से मध्य प्रदेश के भोपाल और दूसरे शहरों में बढ़ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट पे जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम ये भी देख पा रहे हैं विनोद की जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, खुद सीएम बैठक ले रहे हैं और कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और इसके साथ साथ जो सरकार है वो काफी एक्टिव इस वक्त दिख रही है। ऐसे में लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी इस बात को समझे कि सिर्फ सरकार और प्रशासन सब कुछ नहीं कर सकता, उन्हें भी खुद अपनी सेफ्टी करनी होगी, खुद अपना बचाव करना होगा। डॉक्टर अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर अग्रवाल, अगर हम बात करते हैं बूस्टर की, तो क्या अगर हम 2 डोज वैक्सीनेशन की लगवाते हैं उसके बाद बूस्टर डोज भी लगवानी अनिवार्य होगी? अभी इसका कोई मैं कहूंगा साइंटिफिक डेटा नहीं है क्योंकि सेकेंड डोज के बाद भी हालांकि आपके टेस्ट में एंटीबॉडीज कम आ रहे हैं लेकिन वो जो बेसिक इम्यूनिटी होती है वो टी सेल्स के मेमोरी सेल्स में होती है कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो वो एक्टिवेट हो जाए। तो दैट इज अ नॉर्मल, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी का जिसमें मेमोरी सेल्स में वो इम्यूनिटी बनी रहती है आपकी बॉडी में। तो बूस्टर का कितना इफेक्टिवनेस है, फर्स्ट पॉइंट इज उस पर अभी कोई टेक्निकल डेटा भी अवेलेबल नहीं है। एंड सेकेंडली क्योंकि ये वायरस वैसे भी 30 के ऊपर म्यूटेशंस अभी देखे जा चुके हैं इसमें स्पाइक प्रोटीन्स पे, तो बूस्टर लेने के बाद भी इस पे कितना इफेक्टिवनेस होगा बहुत डाउटफुल है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी सावधानी सिर्फ कोई डेटा नहीं है कि जिसपे हम क्लियर कट आपको बोल सके कि हाँ लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सावधानी यही है डॉक्टर राहुल की अभी मास्क पहने और कहीं ना कहीं एक सोशल डिस्टेंस सभी लोग बनाकर रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।